बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इमरान ख़ान को उसकी औकात में कौन रखना चाहता है? और इमरान ख़ान साहब के मोबाइल फिर चोरी हो गए हैं। आपको पता ना किन लोगों के चोरी होते हैं मोबाइल, और जहर देकर किस किस को कत्ल किया गया है। पंजाब के लोगों सुन लो कि आप में वफ़ा, ईमान और गैरत की कमी है। शर्म करें ये पंजाब के लोग। लेकिन ये कौन कह रहा है? मैंने नहीं कहा, मैं अभी आपको बताता हूँ। और इमरान खान के अलावा कौन है जो फौरी इलेक्शन चाहता है? और मुराद सईद ने कितने पैसे बनाए अपनी वजारत के दौरान? मलिक रियाज साहब के अरबों रुपए कहाँ गए? किस किस ने रिश्वत ली है? और आप वुसअतुल्लाह खान का कॉलम पढ़ना चाहेंगे या इंग्लिश मूवी देखना चाहेंगे? ढेर सारी मज़ेदार बातें हैं। और सबसे दिलचस्प चीज़ जो है, एज़ यूजुअल फिर इमरान खान साहब का जलसा आज सवाबी में था, और उन्होंने उसी धूम धड़के से वो जोश, जज्बा, जुनून उनका जो है वो तकरीर करने आए हैं। बहुत सी बातें उन्होंने फरमाई हैं, अगरचे आज उनकी टोन चेंज हुई है। उसमें जो साजिश थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई, और जो कत्ल का उनका केस था, जो उनके कत्ल का प्लान बना हुआ है, वो तो आज बिल्कुल ही गायब ही हो गया। उन्हें याद ही नहीं कि कोई उन्हें कत्ल भी करना चाह रहा है, लेकिन उन्हें नहीं याद, कुछ और लोगों को याद है वो भी, और वो उन्हें याद दिलाते रहेंगे। तो खान साहब ने वहीं से स्टार्ट लिया करप्शन और लूट मार। और उन्होंने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने, उनका ख्याल था कि पता नहीं कौन सी वजारत लेंगे, लेकिन वो जो वजारत ली है वो सड़कें बनाने के लिए है। और इमरान खान साहब का कहना यह है कि सड़कें बनाने की वजारत इसलिए ली है कि उसमें पैसे बहुत बनते हैं। तो खान साहब ये भी बता दें कि ये पहले किसके पास थी? अगर ये मुराद सईद साहब के पास थी तो उन्होंने इसमें कितने पैसे बनाए हैं? क्योंकि आपके ख्याल में तो इस वजारत में पैसे ही बनाने होते हैं ना। सड़कें तो बने या ना बने, वैसे भी कौम कौन सा सड़कों से बनती है, तो पैसों से तो बनती है। तो पैसे मुराद सईद साहब ने भी बनाए होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि चाइना, वो उन्हें जो तब्दील होता रहता ना, कभी रियासत मदीना, कभी यूरोप का मॉडल, कभी टर्की, तो कभी चाइना। उन्होंने कहा चाइना में उन्होंने 7 साल में 400 वज़ीरों को पकड़ा है करप्शन के केसेस में। तो खान साहब 3.5 साल तो आपकी भी हुकूमत रही, उन्होंने 7 साल में पकड़ा, आप 3.5 साल में पकड़ लेते। तो आपने कितने लोगों को पकड़ा? आपने तो आपके पहला जब स्टार्ट ही हुआ, आपके वज़ीर आमिर कियानी साहब जो सेहत के वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर, उन पर इल्ज़ाम लगा कोई 500-600 अरब रुपए का करप्शन। दवाइयों की कीमतें उन्होंने बेतहाशा बढ़ा दी, 500-600% बढ़ा दी। तो अपने उनके लोग कहते थे कि यार ये तो लुट मच गई है। तो जब उन पर 500-600 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा, तो उस वज़ीर को पकड़ने की बजाय आपने अपनी पार्टी उन्हें पकड़ा दी। मतलब खान साहब ने कमाल ये किया कि उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। वजारत तो ख़त्म करनी पड़ी, प्रेशर इतना आ गया था, लूट मार। मतलब ठीक है, बेशर्माई दिखा लें, ढिठाई दिखा लें, लेकिन उन्हें वो सामने से हटा के, वजारत से हटा के, और उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो फिर आपको याद है कि एनर्जी के हवाले से जो होता रहा, क्या बाबर साहब के बारे में, नदीम बाबर साहब के बारे में जो जो बातें होती रही हैं, फूड के हवाले से आप देख लें, गंदम, चीनी और पता नहीं क्या क्या लुटमार हुई है। तो खान साहब आपने कितने लोगों को पकड़ा? चाइना वालों ने तो चले 400 वज़ीरों को पकड़ लिया था। तो हमारे मुल्क में वज़ीर तो थोड़े बहुत पकड़े ही जाते हैं, लेकिन मत भूलिएगा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ज़रूर पकड़ा जाता है एक मरतबा। तो जिसने जो जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। तो आपके ख़िलाफ़ तो केसेस ही बड़े बनने हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, याद है वो तोशा खाना, वो गाड़ी और ज़मीनें और जायदादें और पैसा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं वो। पता नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी चीज़ें प्रॉपर चैनलाइज नहीं हुई हैं, अभी डॉक्यूमेंट नहीं हुई हैं चीज़ें। जब ये केसेस डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो फिर सबको पता चलेगा। ये आपने बताना है। और खैर अभी मैं उस पर भी आ जाता हूँ, आपकी उसके हवाले से भी। मज़ीद उन्होंने कहा कि FIA ने बड़ी मेहनत करके शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस बना लिए थे। ओ हजूर, कौन से केसेस? और मेहनत करके अगर अच्छे केसेस बनाए होते तो शहजाद अकबर साहब को फ़ारिग ना करना पड़ता। आपने ख़ुद फ़ारिग किया, और वजह उस वक्त ये सामने आ रही थी कि उन्होंने कोई मुनासिब से और तगड़े से केस नहीं बनाए जिस पर सज़ा हो सकती। तो अब आप फरमा रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त केसेस बना लिए थे। कौन से केसेस? वो केसेस होते तो कोई नज़र आ जाते, ज़ुबानी बातें। वो राना सनाउल्लाह साहब वाला केस याद है ना, कि वो आपने मंशियात डाल दी और कुछ कोई सर ना पैर ना कोई तुक, और फिर उन्हें छोड़ना पड़ गया। तो खान साहब FIA पे मज़ीद वो फरमा रहे हैं कि ये हुकूमत
FIA के साथ वो सलूक करेगी जो MQM ने पुलिस के साथ किया था, उस पुलिस के साथ जिसने MQM के ख़िलाफ़ एक्शन किया था। तो मतलब हक़ाइक़ थोड़े से मुख्तलिफ हैं, सिर्फ पुलिस ने नहीं किया था, उसमें फ़ौजी भी शामिल थे, मुख्तलिफ इदारे जो थे, हुकूमत के कहने पे ज़ाहिर ऑपरेशन हो रहा था तो सारे इदारे थे। अच्छा, पुलिस वालों को मारा तो उस दौरान में फिर कहते हैं कि फिर बाद में रेंजर्स को बुलाना पड़ा। रेंजर्स तो मौजूद थी वहाँ पे, रेंजर्स भी मौजूद थी जब पुलिस वाले मारे गए। तो आप किस तरह से ये बात है, एक तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पूरी, फिर अच्छा वो चूँकि डाकू थे, वो चोर थे, वो दहशतगर्द थे और वो कातिल थे आपके बकौल। अब तो आपने पुलिस वालों के कत्ल का भी आप कह रहे हैं ना, तो फिर उन्हीं से जाकर आपने इत्तेहाद कर लिया और उनसे ज़्यादा नफीस इंसान आपको कोई दुनिया में नहीं मिले। ये खान साहब आप फरमाते थे MQM के बारे में जब वो आपके इत्तेहादी बन गए, तो अब चूँकि अब वो आपके इत्तेहादी नहीं है तो इसलिए आपको उनके कत्ल याद आ रहे हैं, और कल को अगर वो फिर आपके इत्तेहादी बन गए तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर आपकी दोस्ती हो जानी है और आपने कहना इनसे नफीस तो लोग ही कोई नहीं मौजूद। और आपने तो और भी कुछ बातें फरमाई हैं। जब आप करप्शन की बात करते हैं तो आप क्यों भूल जाते हैं कि मलिक रियाज साहब का भी कोई एक केस मौजूद है। UK से 140 मिलियन पाउंड जो हैं वो वापस आए थे, पाकिस्तान की हुकूमत को मिले। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बात किया, वो कोई 40 अरब रुपए के करीब पैसे बनते हैं, या मे भी थोड़े से कम हो, आप कैलकुलेशन अगर हम कर लें तो इतने सारे पैसे जो हैं ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि वो ना कैबिनेट में कहीं हैं, ना वजारत ख़जाना में कहीं नज़र आते हैं। वो कहाँ चले गए? खान साहब जवाब तो आपने देना है ना कि वो पैसे कहाँ गए। इवन अगर वो जो कि कहा जाता है कि उनके अकाउंट में एडजस्ट हो गए तो क्यों हो गए? वो तो हुकूमत पाकिस्तान को मिले थे, वो किसके बाप का पैसा था? वो जो आप फरमाते थे ना जब अपोजिशन में थे पहले कि ये किसके बाप का पैसा था, तो ये किसके बाप का पैसा था जो आपने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में रखने की बजाय मलिक साहब के अकाउंट में वापस करवा दिया। और क्यों करवाया? क्योंकि मलिक साहब से आप फ़ायदे उठा रहे थे। वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी आपने बनाई रूहानियात के उलूम सिखाने के लिए, वो JLM के करीब कहीं बनी है, तो उसके लिए ज़मीनें कुछ 400-450 कनाल ज़मीन तो आपने उधर ले ली बनी गाला में और मुख्तलिफ़ जगहों पे। वो किस चक्कर में? और 50 करोड़ का कैश डोनेशन भी ले ली। और ट्रस्टीज़ कौन है? यूनिवर्सिटी के खान साहब खुद हैं, उनकी बेगम साहिबा हैं और फरा गोगी साहिबा, द वन एंड ओनली। तो ये सारे पैसों का हिसाब कौन देगा? किसके पास है? किसको पता है कि ये हिसाब देना है? और फिर खान साहब जब ज़ाहिर है वो फ़्लो में होते हैं ना, कहते जाते हैं, तो उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा वफ़ा और गैरत और ईमान जो है वो सिर्फ़ KP वालों में है। और उसके साथ वो कंपैरिजन करते हैं, तकाबुली जायज़ा जब वो करते हैं, वो कहते हैं चूँकि KP में सिर्फ एक लोटा हुआ है और फैसलाबाद में तो बहुत सारे लोटे हो गए। यानी खान साहब का ख्याल ये है कि पंजाब के लोगों में वफ़ा, गैरत और ईमान की कमी है। तो अब पंजाब वाले खुद सोच लें कि खान साहब आपको क्या समझते हैं। अच्छा, वैसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उनका तो वो किसी मूड में होते हैं, किसी ख़ास कैफियत में होते हैं, वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग उनके साथ हों, जो उनको फेवर करें, जो उनको सपोर्ट करें, उनकी तो उन्होंने ऐसी की तैसी फेरनी होती है। वो चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, जो शख्स जिसने इमरान खान के साथ कोई भलाई की है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इमरान खान के हाथों और किसी के हाथों नहीं, क्योंकि खान साहब ने नहीं माफ़ करना उसको। तो खान साहब के तो ये कमालात हैं। और उसके अलावा मरियम बीबी ने जो कहा है, वो उन्होंने कहा कि खान साहब को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्हें आजकल खान साहब को मसला है ना, वो कहते हैं मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, उनकी पार्टी के लोग उनके लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, VVIP सिक्योरिटी। तो मरियम बीबी ने कहा ठीक है, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका ट्वीट आया है तो उन्हें सिक्योरिटी तो दें, लेकिन उन्हें उनकी औकात में रखें, औकात से बाहर ना निकलने दें, और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करें। और राना सनाउल्लाह भी यही कह रहे हैं, और वो तो कई दिनों से कह रहे हैं कि हम निपट लेंगे अगर इन्होंने कोई शरपसंदी का मुजाहरा किया। जो खान साहब वो बार बार फरमाते हैं ना कि इस्लामाबाद आ जाओ और हम पता नहीं क्या इनकलाब ले आएंगे। एहतजाज की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो उनके साथी और वो सब कहते हैं कि आग लगा देंगे और मारेंगे और दंगा फसाद करेंगे, तो उस पर तो फिर यही होगा, हुकूमत को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो हुकूमत तैयार है अपना एक्शन लेने के लिए। मरियम बीबी भी कह रही हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं, जो लंदन मीटिंग के हवाले से ख़बरें आई हैं उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इनको
जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जैसे वो आहनी हाथ से निपटने वाली बात होती है ना, या यूँ कह रहे कि रगड़ा लगाने वाली, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी लगाए। हाँ, हमारी एंड से हमारी ख्वाहिश है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुल्क में अमन व अमान कायम रखना ज़ाहिर है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो ये तो हुकूमत को करना पड़ेगा। अच्छा, फिर खान साहब ने ये भी फरमाया कि FIA के हवाले से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि FIA के जो है ना वो डायरेक्टर को एक हार्ट अटैक हुआ है, और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा जहर है जो देकर जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है अगर इंसान को खाने में मिला के दे दिया जाए। ये खान साहब पहले भी कह रहे हैं, बार बार खान साहब वही काम कर रहे हैं, नफ़रत पैदा करना, तफरीक पैदा करना। मतलब वो कुछ इदारों पे यानी FIA पर या हुकूमत पर बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोगों को जहर देकर मारा जा रहा है। अच्छा, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि खान साहब खुद भी हुकूमत में रहे हैं, तो हुकूमत में रहते हुए खान साहब आपके अपने दौरे हुकूमत में भी तो कुछ लोगों की अचानक और पुरस्कार सी मौत हुई है ना, कुछ लोग तो नैब की हिरासत में मारे गए, तो क्या उन्हें कोई जहर दिया गया था? हार्ट अटैक से भी हुए, तो क्या ख्याल है कि उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए उसी तरह जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर रिजवान के हवाले से। अच्छा, फिर अगर पुरस्कार अमवात के हवाले से बात की जाए तो मारूफ जो मजहबी रहनुमा थे खादम हुसैन रिजवी साहब, उनका भी पुरस्कार पोजीशन में वो जो हालात में इंतकाल हुआ, तो क्या उनके हवाले से भी कुछ ऐसी तहकीकात की ज़रूरत है? फिर 2 जजेस का इंतकाल हुआ उस दौरान, उसके बारे में भी लोगों ने बातें की, तो क्या उनके बारे में भी कोई तहकीकात की ज़रूरत है? मतलब आप खान साहब आप ताज़ा वज़ीर आज़म की पोस्ट से हटे हैं, तो आप में कोई डिग्निटी होनी चाहिए, कोई कैलिबर आपका डिफरेंट होना चाहिए ना। आम लोगों की तरह मुंह उठा के इल्ज़ामात लगाने की बजाय या तो आपके पास कोई सबूत हो, अदरवाइज़ आप ऐसी इस लेवल पे बातें कैसे कर सकते हैं? लेकिन उन्हें कौन समझाए, उन्हें कौन बताए? उनका तो ख्याल है कि पता नहीं वो क्या चीज़ बन गए हैं और वो क्या करने जा रहे हैं, और वो जो भी करने जा रहे हैं ना वो सबको पता है। उनके अपने दोस्तों को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज फिर उन्हें दावत दी है कि वो राह रास्त पर आ जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन्हें कह रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग छोड़ दें और मैं आपकी दोस्ती करा देता हूँ। अब फिर खान साहब वो देखें यार क्या हालात हो गए हैं कि खान साहब अमेरिका और चीन की दोस्तियाँ कराते फिरते थे, अब उनकी दोस्ती इस्टेब्लिशमेंट से चौधरी परवेज़ इलाही साहब कराएंगे। लेकिन इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब की बातों से ये भी कंफर्म है या कंफर्म हो रहा है कि परवेज़ इलाही को एहसास है कि इमरान खान गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और परवेज़ इलाही उनके नॉमिनेटेड वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला का उन्हें कैंडिडेट बनाया हुआ ना खान साहब ने, तो उनके अपने अपॉइंट किए हुए नॉमिनेटेड जो कि फ़ारिग हो गए, अब तो वो मामला ख़त्म हो गए ना, हमज़ा शहबाज बन गए हैं। तो वज़ीर आला जो उम्मीदवार थे इमरान खान साहब के, वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि छोड़ दें ये लड़ाई झगड़े, छोड़ दें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बिल्कुल नहीं झगड़ा करना, आप वापस आ जाएं। और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देखें तो एक बड़ी अजीब सी खबर है कि 19 मई के लिए जो खान साहब का जलसा प्लान था चकवाल में, वो अचानक कैंसिल कर दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि खान साहब की मसरूफियात की वजह से। अच्छा, चकवाल की सिग्निफिकेंस क्या है कि चकवाल जो है वो जर्नैलों की सरजमीन है, फ़ौज में वहाँ से उस इलाके से बहुत से लोग आते हैं और कई जर्नैलों का ताल्लुक़ भी चकवाल से है, बल्कि इत्तेफाक की बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक़ भी चकवाल से ही है। तो खान साहब ने अचानक वहाँ का जलसा मनसूख कर दिया, ये बताकर उनके लोगों ने कि उनकी मसरूफियात हैं। ओ भाई, इससे ज़्यादा अहम मसरूफियत कौन सी है? खान साहब तो खुद फरमा रहे थे भी, तो 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा जब उन्होंने कहा कि उम्रे पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनके जो लोग उम्रे पर चले गए थे रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो खान साहब को ये पसंद नहीं था। उनका ख्याल था कि उनके लोगों को उनके साथ जलसों में खड़ा होना चाहिए। उम्रे से ज़्यादा ज़रूरी इमरान खान के ख्याल में आजकल के जलसे और एहतजाज है। तो अगर वो इतना ज़रूरी है तो फिर 19 तारीख वाला क्यों कैंसिल कर दिया है? अब इसके पीछे क्या राज है और क्या बातें हैं, ये तो चंद दिनों बाद ही खुलेंगी, लेकिन आ जाएंगी। और दूसरी तरफ हुकूमत के हवाले से जो है, हुकूमत परेशान है, मामलात इकॉनमी के नहीं संभल रहे। डॉलर की परवाज़ जो है, वो एक ज़माने में कहते थे शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तो शहबाज तो आजकल परवाज़ नहीं कर रहा, लेकिन डॉलर बड़ी परवाज़ कर रहा है, वो 194 से भी ऊपर निकल गया है। तो शहबाज उसको कैसे रोकेगा, ये उसके लिए एक मुश्किल काम बना हुआ है।
बिजली नहीं मिल रही बहुत से इलाकों में, मुसलसल हर वक्त जो है वो, बल्कि ये कहना पड़ता है कि हाँ बार बार बिजली आती है, क्योंकि जाती इतनी ज़्यादा है तो फिर हम यही कहेंगे ना कि आती है, तो वो भी हुकूमत ने मैनेज करना है। और जो ख़बरें आ रही थी कि लंदन में प्लान हुआ है फौरी इलेक्शन का, उसकी कुछ और ख़बरें आ रही हैं। वो ख़बरें ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब अब इत्तेहादी जमातों से मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि हम फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दें। तो इमरान खान, एक तरफ इमरान खान मांग रहा है फौरी इलेक्शन, दूसरी तरफ अभी तक जो ख़बर आ रही है, शुनीद है, इसकी कंफर्मेशन या फॉर्मली नून लीग की तरफ से तो अनाउंस नहीं हो रहा, लेकिन ख़बर यही है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पर ये प्लान कर रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करा दिया जाए, क्योंकि वो इकॉनमी का जो बर्डन है वो 1.5 साल के लिए नहीं उठाना चाह रहे। हाँ, वो कह रहे हैं 5 साल के लिए मेरी हुकूमत हो तो फिर हम बर्दाश्त करेंगे, जो सख्त फ़ैसले हैं वो भी कर लेंगे और हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो 1.5 साल के लिए या चंद माह के लिए ये सारा बर्डन अपने ऊपर लेने को वो तैयार नहीं है। उसके लिए उन्होंने आज भी मुलाकातें की हैं, आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की, MQM के खालिद सिद्दीकी साहब से मुलाकात की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से प्लान है, और कल एक बाकायदा इजलास भी है इन्हीं इत्तेहादियों के साथ मिलकर। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो मुलाकात के बाद आकर बता दिया, उन्होंने कहा हम फौरी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। यानी ऐसी बातें कहीं कार्ड्स पर हैं, कहीं बातें हो रही हैं कि फौरी इलेक्शन की। तो ये वो सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बुलाया था या ये अचानक भागे थे वहाँ जाने के लिए, उसके पीछे भी यही बात थी कि फौरी इलेक्शन के बारे में किया जाए। और हामिद मीर साहब ने भी कहा था ना, याद है ना, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब बताएं कि कौन उन्हें कह रहा है कि 20 तारीख तक जो है आप वो ऐलान करें इलेक्शन का। तो इसका मतलब है कोई कह रहा है, और वो कौन कह रहा है, ये तो इत्तेहादी जमातें, इसका मतलब इनके अलावा भी कोई कह रहा है, और वो इमरान खान भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो अपनी जगह पर खड़े कह रहे हैं, इमरान खान साहब तो ये सब लोग जो फौरी इलेक्शन के लिए कह रहे हैं, इस सब में नतीजा क्या निकलेगा हमारे साथ, यानी अवाम के साथ क्या होगा। अवाम को तो रिलीफ चाहिए, और वो रिलीफ मिलना है स्टेबिलिटी से, पैसों से। पैसे कब आने हैं, अगर फिर हमने 2-3 माह बाद या 4 माह बाद इलेक्शन के उसमें चले जाना है, तो फिर IMF तो पैसे नहीं देने को तैयार, ना फिर कोई किसी दोस्त मुल्क ने देना है, क्योंकि जब कंटिन्यूटी नहीं हो रही है चीज़ों की, पता नहीं किसकी हुकूमत आनी है और पता नहीं क्या होना है, तो फिर IMF या वर्ल्ड बैंक या दोस्त ममालिक किस बेस पर आपको पैसे देंगे। ज़रूरत तो ये थी जो आसिफ जरदारी साहब फरमा रहे थे कि आप हौसला करें, हम आपके साथ खड़े हैं, मिलकर चले और इकॉनमी को चलाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसी कोशिश करें हुजूर, हुक्मरानों से दरख्वास्त ये है कि लोगों को बिजली मिल जाए, फ्यूल मुनासिब प्राइसेस पे मिल जाए, खाने पीने की चीज़ें ठीक मिल जाएं, और जो स्टॉक मार्केट का हाल हुआ है हर रोज़ गिर रही है। इसी बात पर हम लोग इमरान खान साहब की मुखालफत करते थे, उन पे तनकीद करते थे। डॉलर ऊपर जाता था तो उन पे तनकीद करते थे। तो अब जो डॉलर ऊपर जा रहा है और स्टॉक मार्केट गिर गई है या मुसलसल गिर रही है, तो अब ये शहबाज शरीफ साहब का और इत्तेहादी जमातों की ज़िम्मेदारी है कि अपना रोल प्ले करें, कोई परफॉर्म करके दिखाएं। अवाम की नज़रें अब नई हुकूमत पर हैं, और नई हुकूमत को अगले इलेक्शन में वोट इसी परफॉर्मेंस पर मिलने हैं। तो सोच लें, अवाम का गुस्सा चाहिए या अवाम का वोट चाहिए। इमरान खान पर उनके जो मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं अक्सर कि वो जहनी मरीज़ है, तो वो तो बड़ा अपनी गेम खेल रहे हैं, वो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन उस हवाले से अगर बात करें तो वसअतुल्लाह खान का कॉलम देखें, उन्होंने माली खोलिया पर और शिज़ोफ्रेनिया पर एक बड़ा ज़बरदस्त सा कॉलम लिखा हुआ है, और वो बड़ा कोरिलेट करता है हमारे सियासी लीडर के साथ। और उसके अलावा अगर आप वो कॉलम ना पढ़ना चाहें या आपको ना मिले, तो एक बड़ी मशहूर इंग्लिश मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड। तो उसका जो कैरेक्टर था, वैसे तो वो बहुत ज़हीन इंसान था, लेकिन जब ज़ाहिर है वो जहनी हालत उसमें पहुंच गया, तो फिर उसको लगता था कि कुछ लोग और कुछ इदारे, कोई खुफिया एजेंसियां उसे कत्ल करना चाह रही हैं। तो फिर वो उस पर हमले भी होते थे, फायरिंग भी होती थी, और गाड़ी से एक्सीडेंट भी होता था। तो वो फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे, और मुमकिन है आपको कुछ हमारे अपने उसमें कैरेक्टर्स नज़र आएँ। शुक्रिया।